very good morning student. Student will start chapter 3 from gathering to growing food. Okay, मतलब फूड को गैदर करने से लेकर फूड को उगाने तक की जो उनकी स्टोरी है विल स्टडी इन दिस चैप्टर. Okay, so this is a revision of your chapter. Today we are going for students, the first topic I have taken, varieties of food. Today most of our food such as fruits, vegetable, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared. ठीक है, as you all know that we get all these things, fruits हो गए, vegetables, grain, milk, ये हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. ठीक है, मिल्क, मीट, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, जिनको हम रियर करते हैं. रियर्ड मीन्स पालते हैं. ठीक है, तो आज तो हर चीज हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है. ग्रीन ग्रोसर आते हैं, दे गिव अस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, ये हम सब शॉप पे से जाके ले लेते हैं. बट इन अर्लियर टाइम इट वाज नॉट सच थिंग्स हैपन. ओके, तो पुराने टाइम में ये सब चीजें पाने के लिए या उगाने के लिए उन्होंने कैसे स्टार्टिंग करी, ये सब आपको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. डिफरेंट प्लांट्स ग्रोन इन अ डिफरेंट कंडीशन. अब ये भी आपको पता है कि डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं. जैसे राइस है, राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बर्ली. राइस को ज्यादा पानी की जरूरत होती है गेहूं और बर्ली से ज्यादा. ठीक है, तो द एक्सप्लेन वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप इन सम एरिया नॉट इन अदर एरिया. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहां पानी ज्यादा होगा वहां राइस होता है, जहां पानी कम है या ड्राईनेस है वहां हम व्हीट और बर्ली की खेती करते हैं. ठीक है, डिफरेंट एनिमल प्रेफर डिफरेंट एनवायरमेंट. आपको जैसे पता है कि हर तरीके के एनिमल्स को अलग अलग एनवायरमेंट चाहिए होता है. ठीक है, जैसे अब आपका जो शीप है या गोट है कैन सर्वाइव इजिली इन अ ड्राई एरिया, है ना, हिली एनवायरमेंट्स. बस यू सॉ इट कि बहुत सारे जितने हमारे हिली एरिया के जो एनिमल्स हैं वो बहुत रेयर होंगे जो कि हमारे प्लेन एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशंस डिफर होती हैं हर प्लांट्स के लिए और हर एनिमल के लिए. नाउ द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. अब देखो किस तरीके से फार्मिंग और हर्डिंग की स्टार्टिंग हुई. स्टूडेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किसी भी तरीके से मर्ज होकर आ सकते हैं. ठीक है, और आपको फिर अपना जो एक्सप्लेनेशन है उनको अच्छे से सुनना है. देन यू कैन मेक योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मर्ज होकर आएंगे. अब कैसे स्टार्टिंग हुई फार्मिंग की और हर्डिंग की. फार्मिंग आपको पता है खेती करना, हर्डिंग मीन्स जानवरों को पालना. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग. आपको इन लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड कि 12,000 ईयर्स बिफोर क्या हुआ था, हमारे क्लाइमेट्स में चेंज आने शुरू हुए थे, है ना. वार्म क्लाइमेट जो था वो वार्म होना शुरू हो गया था. एंड फ्रॉम द वार्मर द ग्रासलैंड्स वर ओवर देयर, ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो गए, है ना. और जो हर्बीवोरियस एनिमल्स थे वो भी वहां आ गए थे. ठीक है, तो इस तरीके से जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो बहुत सारी चीजें जो थी वो चेंज होने लगी. एंड what plants and animal that people use as food. ठीक है, अब चेंजेस किस किस में आया. जो एनिमल और प्लांट पीपल यूज करते थे एज ए फूड के लिए, अपने खाने के लिए, उन सब चीजों में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ने बहुत सारी चीजें जो थी वो ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि जैसे जैसे मौसम जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट गर्म होता चला गया तो क्या क्या चेंजेस आए. इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू हुआ? मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के थ्रू हुआ. ठीक है, दे बिगिन लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स. ठीक, अब मैंने आपको जैसे बताया जब मौसम गर्म होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, वहां ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो गए, हेर्बीवोरियस एनिमल्स आ गए, शीप, गोट, जिराफ, जो कि हर्ब्स पे, ग्रासेस पे डिपेंड होते थे, वो भी एनिमल वहां होने शुरू हो गए. अब क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या ऑब्जर्व करा लोगों ने कि किस तरीके से जो है वो कौन से जो प्लांट्स हैं वो एडिबल प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स एडिबल नहीं हैं, है ना. और सीड्स जो हैं वो कैसे ब्रेक ऑफ होते हैं स्टॉक्स में, फेल ऑन द ग्राउंड, कैसे वो जमीन पे गिरते हैं और उससे दूसरा प्लांट जो है वो बनता है, मीन्स वो स्प्राउट होता है. ठीक है, तो दे बिगिन लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स. इस तरीके से स्टूडेंट्स उन्होंने क्या करा, प्लांट्स का लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करनी शुरू करी. ठीक है, लुकिंग आफ्टर होता है देखभाल करना. तो इस तरीके से उन्होंने प्लांट्स की लुकिंग आफ्टर करना शुरू करा. प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे
they could grow seed and ripen. ओके अब आप इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. देखो बच्चों, व्हेन यू स्टार्ट फार्मिंग इन योर ओन फार्म, तो क्या होता है, पहले आप सीड सो करते हो, फिर वो एक न्यू प्लांट बनता है. अभी तो आपको पता है कि हमें ये सीड सो करना है ना, और फिर उसमें से प्लांट्स निकलेगा. लेकिन उस समय क्या था, उस समय ये नहीं पता था कि कौन से सीड को बोने से या उससे कौन सा प्लांट निकलेगा. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो थे वो स्टार्टिंग में हमारे जो अर्ली मैन है उन्होंने शुरू करे थे. वो ही रिफाइंड होता होता हम अब उसको हम बहुत रिफाइनरी रूप में यूज करते हैं उन सब चीजों को. ठीक है, तो अब जब उन लोगों को पता चला कि कौन सा फ्रूट या फूड है जो हम खा सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक्स जो होते हैं वो स्प्राउट होते हैं, न्यू प्लांट निकलता है, तो उन्होंने उसका लुक आफ्टर भी करना शुरू करा कि किस तरीके से उसको बर्ड्स और एनिमल से बचाया जाए. जैसे हम अपने खेतों में करते हैं, है ना, हम इसको स्क्रूमेंट्स लगाते हैं कि हमारी जो फसल है या जो हमारी खेती है, हमारा जो फसल है वो खराब ना हो, बर्ड्स आके ना खाएं, है ना. जैसे भी आपने सुना था टिड्डियों का हमला हुआ था. ठीक है, तो बहुत सारी टिड्डीज ने क्या करा था, टिड्डियों ने सारी जो फसल थी वो खराब कर दी थी, है ना. तो ये सब चीजें पहले भी होती थी. ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम आज अपनी फसलों के लिए देखभाल करते हैं, वैसे उस समय भी लोग करते थे. ठीक है, इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग फार्मर कैसे बने. तो लोग फार्मर कैसे बने, ये मैंने अभी आपको समझाया है कि जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए, लोगों ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करा. ठीक है, कैसे कैसे कौन सा फूड इडेबल है, कौन सा नहीं है, कैसे स्टॉक से सीड बनी. ठीक है, कैसे स्प्राउट हुए, न्यू प्लांट निकले, फिर उन्होंने लुक आफ्टर करना शुरू करा प्लांट्स. तो ये सब चीजें जो आएंगी वो आपका इसका आंसर होगा. ठीक है, start now. Women, men and children could also attract than tame animals by leaving food for them near their shelters. अब देखो स्टूडेंट, हर समय तो वो खुद अपने आप अपनी प्रेजेंस देके क्या कहते हैं, अपनी जो उनके जो भी वो खेती करते थे या जो भी फसल वो उगाने की कोशिश कर रहे थे उसका वो लुक आफ्टर नहीं कर सकते थे. तो दे स्टार्ट टेम एनिमल्स. अब हाउ दे स्टार्ट टेमिंग एनिमल्स, दे हैव स्टार्ट गिविंग सम फूड टू नियर बाय देयर होम्स. जहां उनका शेल्टर, जहां उनका लिविंग था, उसके पास ही वो क्या करने लगे, थोड़ा थोड़ा फूड रखने लगे, जिससे कि क्या हो, जो जेंटल एनिमल्स हैं वो आए और उसको खाएं. तो आप देखते हो जैसे अगर आप रोड साइड अगर किसी कहीं आप रोटी रख देते हो या किसी काऊ को अगर आप रोटी खिलाते हो या डॉग को रोटी खिलाते हो, तो व्हाट वुड हैपन, है ना, दे कम डेली टू योर होम. वो डेली आएगा, है ना. इवन दे इंडिकेट टू योर वॉइस साउंडिंग्स एंड ऑल दैट, आवाज देता है या कोई भी इंडिकेशन वो देता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसी तरीके से लोगों ने, अर्ली पीपल्स ने, अर्ली मैन ने एनिमल्स को टेम करना शुरू करा, मीन्स उनको पालतू बनाना शुरू करा. देखो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. यहाँ पर ये आप ये पिक्चर देख सकते हो, है ना. ये देखो यहाँ इस तरीके से जो अर्ली मैन्स थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो फ्रूट्स वो करते थे. ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो थे फ्रूट्स लेते थे. ये उनकी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल है ना. स्किन, एनिमल स्किन को वो क्या करते थे, एज ए क्लोथ्स यूज करते थे. ठीक है, और हेयर, इसमें इस वाली पिक में देखो आप, है ना, इनके हाथों में स्टोन्स हैं, है ना, और बोन्स हैं. तो इसका टूल्स बनाते थे वो. हमने स्टोन टूल्स बनाए थे ना. तो ये इसी तरीके से मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू शो कर रही हूँ कि किस किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस अपनी लाइफ लीड करते थे. अब उन्होंने बताया था फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. सबसे पहला जो एनिमल पालतू बनाया गया, जिसको टेम करा गया, वो क्या था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. मीन्स टू से अभी जो हमें डॉग्स दिखाई देते हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग्स दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड डॉग. अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे, अगर आप वाइल्ड डॉग्स को देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं हमारे स्ट्रीट डॉग से. तो आप सोच सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलियन ईयर्स अगो. तो उस समय जो डॉग्स हैं वो किस तरीके से होते हैं. दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड दिस एंसेस्टर. एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज. ओके, लेटर पीपल इंक्रेज्ड, वेट अ मिनट स्टूडेंट हियर, later people encouraged animals that were relatively gentle to come near camps where they lived. ठीक है, अब उन्होंने क्या करना शुरू करा. आप हर किसी को तो पेट एनिमल नहीं बना सकते हो. अब आप मुझे बताओ, आप जो पेट एनिमल्स बनाते हो वो कौन से एनिमल्स होते हैं. मोस्टली डॉग्स, गोट, काउ, बफेलोज, है ना. आपने किसी लॉयन को पेट एनिमल बनाया है अभी तक? नहीं बनाया, है ना. तो
ये सब क्या है, ये हमारे पास्ट से चलता आ रहा है, जो हम अभी भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में आगे करेंगे भी, ठीक है। तो हम उन्हीं एनिमल्स को पेट एनिमल्स बनाते हैं जो कि जेंटल होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो आपके लिए ज्यादा डेंजर ना हो, ठीक है। अब इफ समबडी इज सेइंग ओके राइनो को अपना पेट एनिमल बनागा, आई कुडंट गो फॉर दिस, है ना, आप भी नहीं बना सकते हो। तो जो एनिमल्स जेंटल एनिमल्स हुआ करते थे, तो उन्होंने उनको अपने घर के कैंप के पास मतलब टेम करना शुरू करा। पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब लोगों ने इन एनिमल्स को दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से भी बचाया, ठीक है। बिकॉज क्या था, अब आप देखते हो कि अगर गोट है, बाई चांस लॉइन या लेपर्ड आ जाता है, अभी भी आप पहाड़ों पे देखते हो कि लेपर्ड आया, उसने वो जानवर खा लिया, है ना, वो बकरी को ले गया, गोट को ले गया, तो अभी भी वही इंसिडेंट्स होते हैं, उस समय भी होते थे और बहुत ओपनली होते थे, क्योंकि दे डोंट हैव अ प्रॉपर हाउसेज, ठीक है, तो वो तो ओपन में ही रहते थे। दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम द अदर वाइल्ड एनिमल्स। दिस इज हाउ दे बिकेम हेडर्स। इस तरीके से वो क्या बन गए, हेडर्स बन गए, ठीक है। हेडर्स मीन्स जो क्या करते हैं, दोज हु पेट द एनिमल्स, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया, देखो, हाउ दे बिकेम द फार्मर्स एंड हाउ दे बिकेम द हेडर्स। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू विल राइट दिस, ओके। Student, here I have taken some very important points. I have not taken the whole chapter here, ठीक है। तो आप अपना चैप्टर वैसे रीड करेंगे, बट आई एम टेकिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्क्राइब यू। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब उनकी लाइफ को एक न्यू वे कैसे मिला, नया तरीका कैसे हुआ। व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट्स, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। जब हम कोई भी प्लांट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम उसकी देखभाल करते हैं, उसका लुक आफ्टर करते हैं उसको, उसके लिए हमें एक ही जगह पे रहना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से पुराने टाइम में लोगों ने जब पौधे बोने शुरू करे, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स करने शुरू करे, मीन्स पौधे बोने शुरू करे या खेती करनी शुरू करी, तो उन्हें एक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ा, क्योंकि उनको उस प्लांट्स की टेक केयर करना था, उस प्लांट्स को, ठीक है। इस तरीके से एक उनकी लाइफ में सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। अभी तक तो क्या था, दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो द प्लांट्स, दे डिडंट नो विच फूड दे हैव टू डू दैट, है ना, तो दे यूज टू लीड अ नोमैडिक लाइफ। बट व्हेन दे स्टार्ट हर्डिंग एंड फार्मिंग, they observe so many things, they start planting, they start growing plants, so they have start a settled life, ठीक है। अब you can take each and every example on you, ठीक है। जब हम अपनी खेती में ही कोई फसल बोते हैं, तो जैसे हमने राइस कल्टीवेट करना है, जब हमने राइस सॉ करा, तो हमें उसकी केयर टेकिंग भी करनी होती है ना। सेम इसी तरीके से केयर टेकिंग कब होगी, जब हम वही नियर बाय उसके पास रहें, ठीक है। Now towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burjahum. Burjahum, you know that it is in Kashmir now, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ट्रेसेस ऐसे मिले हैं जिससे उनके हट्स और हाउसेस के, तो इससे पता चलता है दे स्टार्ट सेटल्ड लाइफ आफ्टर फार्मिंग एंड हर्डिंग, दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ, ओके। पीपल बिल्ट पिट हाउसेस मीन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो जमीन के अंदर नीचे बनाए जाते हैं। एक तो हो गया हाउस जो हम अपने ऊपर बनाते हैं, एक हो गया हाउस जो हम अंडरग्राउंड हाउस बनाते हैं, इसको अंडरग्राउंड हाउस यू कैन से दैट, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ कूल वेदर। अब आपको पता है दैट देयर इज अ वेरी कोल्ड इन कश्मीर इन विंटर्स में कश्मीर बहुत ठंडा हो जाता है, और आज से इतने सालों पहले तो उसकी कंडीशन, क्लाइमेटिकल कंडीशन और भी ठंडी होंगी। तो क्या होता था, वो पिट हाउसेस जब जमीन के अंदर बनते हैं तो वो गर्म रहते हैं, तो मोस्टली जो लोग थे, वो जो ये पिट हाउसेस थे, वो उनको शेल्टर देते थे, किससे, कोल्ड वेदर से, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स। हट्स मैंने बताई थी, हट्स मीन्स होता है अंगीठी, कुकिंग हट्स मीन्स अंगीठी। पुराने जमाने में अंगीठियां चलती थी ना, है ना, चूल्हे जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है,
वो भी मिली है फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। मीन्स इफ द इट इज अ समर सीजन, इट इज अ हॉट ओवर देयर, तो दे जस्ट कम आउट ऑफ द होम एंड कुक द फूड, अदरवाइज इन द कूल वेदर दे कुक द फूड इनसाइड द हाउस। ओके, which suggests that the depending on the weather, ये इससे मतलब जो कुकिंग हट है उनके अंदर और इनसाइड और आउटसाइड से ये पता चला है कि ये डिपेंड करता था वेदर पे। ठीक है, अब हम एक क्लोजर लुक लेंगे स्टूडेंट्स मेहरगढ़ का। उससे पहले आई एम टेलिंग यू वन थिंग हियर, यू हैव टू रीड ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, स्टोरिंग एनिमल्स, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, ये आप सारा स्टडी कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, अब नाउ ये सेटल्ड लाइफ, आई हैव जस्ट मेड यू एक्सप्लेन दिस, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट सेटल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट स्टडी अबाउट द मेहरगढ़। ठीक है, अब हम मेहरगढ़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा अ क्लोजर लुक ऑफ मेहरगढ़ है। ठीक है, तो कम हियर नाउ a closer look of Mehergarh. This is a site located in the fertile plain near the Bolan Pass. ठीक है, ये एक साइट मिली है जो बहुत फर्टाइल प्लेन है, मीन्स उपजाऊ प्लेन एरिया है। बोलन पास, दिस इज अ वे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान। ये ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, उस पे ही मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन मैन लर्न टू ग्रो barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. मेहरगढ़ के बारे में ये एक वो है कि दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ आदमी और औरत ने फर्स्ट टाइम वीट और बर्ली की को ग्रो करना, मीन्स उनको उपजाऊ करना शुरू करा, मतलब उनका कल्टीवेशन स्टार्ट करा, है ना। एंड दे स्टार्ट रियरिंग द शीप एंड गोट फर्स्ट टाइम ओवर देयर। ओके, archaeologists have excavated the site, found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level. Excavated means होता है बेटा खुदाई करना। उस साइट की खुदाई करने से जो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, उनमें क्या मिला है, बहुत तरीके के एनिमल्स बोन्स मिले हैं अर्लीस्ट लेवल पे। मैंने आपको अर्लीस्ट लेवल बताया था, ये हमने करा था अर्लियर लेवल और लेटर लेवल, हमने लास्ट वाली वीडियो में भी करा है ये लेवल, है ना। ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स आप ना प्लीज पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा। ठीक है, पूरी तरीके से इसी वीडियो पे मन डिपेंड रहिए, यू जस्ट गो थ्रू बाय योर ओल्ड वीडियोस आल्सो। ठीक है, सो यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट योर चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट, वेयर वी आर, यस, अदर फाइंड्स दैट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। और जो दूसरी फाइंडिंग्स मिली हैं उनमें क्या है, स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। जो दूसरी फाइंडिंग्स है उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। ठीक है, ईच हाउसेस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, मीन्स जैसे हम कहते हैं ना हमारे वी आर हैविंग अ 4 रूम्स इन माई हाउस, तो यहाँ वी यूज अ कंपार्टमेंट वर्ड फॉर द रूम्स। तो हर घर में 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट्स मीन्स रूम है। ठीक है, some of which have been used for storage food. ठीक है, स्टोरेज मीन्स फूड के लिए स्टोरेज करना है या थिंग्स के, जैसे हम लोगों के यहाँ एक स्टोर होता है जिसमें हम अपने सामान स्टोर करते हैं, बाकी हमारे लिविंग रूम होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, है ना। इस तरीके से उनके जो हाउसेज हैं उसमें 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं और उनमें से कुछ रूम्स जो थे वो एज ए स्टोरेज भी यूज किए जाते थे, स्टोर रूम की तरह। ठीक है, यू कैन सी इट हियर वन ऑफ साइड, ये एक उन्होंने दिखाया है, एक हाउस का पैटर्न दिखाया है। ठीक है, तो देयर आर 4 रूम्स, 4 कंपार्टमेंट्स, मे बी आर 3 or 2 लिविंग रूम्स एंड 1 or 2 फॉर द स्टोरेज। स्टूडेंट्स, ये मेहरगढ़ की साइड अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्स मिलेंगी। प्लीज स्टडी दैट पिक्स वेरी वेल, क्योंकि कोई भी पिक्स आपके एग्जाम में आ सकती है एंड देन आई आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, सो गो थ्रू बाय द नेट। ओके, जितनी भी साइट्स हैं आपके चैप्टर में वो आप नेट पे जरूर सर्च करें। ओके, ईच हाउसेज हैड दिस आई हैव डन व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एक ये
मैं आपको बताती हूँ, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम। जब कोई लोग मरता था, डाई होता था वहां पर, तो जो उनके रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स होते थे वो उनको रेस्पेक्ट पे करते थे, जैसे हम लोग आज करते हैं। पीपल लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और ये भी विश्वास था, ठीक है, ये भी विश्वास था कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लाइफ जो है वो आफ्टर डेथ भी होती है, ठीक है। आज हम मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, बट उस समय लोग इस चीज को बिलीव करते थे, ठीक है। बरियल साइट्स, बरियल मीन्स होता है, बरी मीन्स होता है जलाना, ठीक है। बरियल इज वन ऑफ सच अरेंजमेंट, ठीक है। तो जैसे हम लोग आज भी दफनाते हैं, जलाते हैं, है ना, तो ऐसी साइट्स भी मेहरगढ़ में बहुत सारी मिली हैं, ठीक है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सारी बरियल साइट्स जो है वो मेहरगढ़ में मिली हैं। इन सम इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स, ठीक है। इसमें कुछ जो साइट, कुछ बरियल्स हैं उसमें लोगों के साथ, मतलब कुछ जो कब्र हैं उनमें लोगों के साथ गोट्स को रखा गया है। अब गोट्स को क्यों रखा गया है? क्योंकि गोट्स जो हैं, अभी जैसे उन्होंने उनको एक विश्वास था कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, तो जो आदमी मर गया है उसके लिए गोट्स जो है उसको सर्व करेंगी, उसकी सेवा करेंगी, ठीक है। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, मीन्स टू से ये जो गोट्स हैं वो उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में, ठीक है, मीन्स दूसरे संसार में एज अ फूड उसको हेल्प आउट करेंगे। जैसे गोट का मीट वो लोग खाते थे, मिल्क लेते थे, है ना, तो उनका ये विश्वास था कि जब वो गोट्स उनके साथ बरी कर रहे हैं, दफना रहे हैं, इट मीन्स ये जो गोट्स हैं वो उनको नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए सर्व करती हैं, ठीक है। सो यू हैव स्टडीड दिस वन, वन साइड इज ऑल्सो लेफ्ट हेयर स्टूडेंट्स, सो यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर चैप्टर। ये आप अपनी बुक में से रीड कर सकते हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। एनीथिंग विल कम, आप ये मत सोचना कि जो मैम ने पढ़ाया है सिर्फ वही आएगा, कहीं से भी कोई भी फ्लप्स आ सकता है, ओके। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, ओके। यू गो बाय योर वर्कशीट्स ऑल्सो, यू गो बाय योर वीडियोज ऑल्सो, ठीक है। और जो साइट्स हैं, जैसे ये कैटल वेक की साइट है ना, जहाँ आपकी मेहरगढ़ की साइट है, आप उसको अपने नेट पे जरूर देखो, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, टेक केयर।